सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स इंस्टीट्यूट। चैप्टर नंबर 1 का हमारा सेकंड टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो बिल्कुल भन्नाट शुरुआत करते हुए फटाफट मैं आपको ये पेज स्टडी होगी बेटा। पेज स्टडी का मतलब एकदम फास्ट फ्लो में हम आगे बढ़ेंगे आपसे। ठीक है, तो हमारा सेकंड टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, जो कि मैं आपको सीधा क्वेश्चन से समझाऊंगा। आप एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो। तो 1.1 का जब क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे, लिखा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। तो होता क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम हम कहाँ यूज करते हैं? एचसीएफ निकालने के लिए। अच्छा, मैथ्स में एल्गोरिथम वर्ड किसको बोलते हैं? हम कभी भी याद रखना, जिस भी क्वेश्चन को या जिस भी पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन को हम अगर स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिक्स में सॉल्व करते हैं तो उसी को हम एल्गोरिदम बोलते हैं। यानी कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने को ही हम क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम बोलते हैं। ठीक है, तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम हमको बोला है फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। तो मैं आपको सीधा क्वेश्चन से समझाता हूँ। 135 एंड 225, राइट। अब इसको हम पर्टिकुलर सॉल्व करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से। चलो, तो हम यहां पर लिखते हैं सॉल्यूशन। हम यहां लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हम लिखेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। चलो, आ जाते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पे। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा, फर्स्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लेना जाके। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के ऊपर आपका फर्स्ट लेक्चर बना हुआ है, वहां पर हमने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा था। व्हाट इज डिवीजन एल्गोरिथम? दैट डिविडेंड मस्ट बी इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये हमने पढ़ा था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। बिल्कुल यही डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके हम सॉल्व करेंगे। इसका एचसीएफ हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। अब ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या है, मैंने अभी आपको बताया। एल्गोरिदम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना। तो देखो, सबसे पहला स्टेप क्या होगा इसको सॉल्व करने का? सबसे पहला स्टेप ये होगा, पहले तो आप ये डिसाइड कर लो कि 135 और 225 में दोनों में से बड़ा क्या है, कौन सा बड़ा नंबर है। तो देखो, दोनों में से बड़ा नंबर क्या है? 225 बड़ा है और 135 छोटा है। तो हम सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे कि लेट 225, या फिर मैं ऐसा लिख देता हूं, लेट हमारा जो डिविडेंड रहेगा, जो हमारा डिविडेंड रहेगा वो हो जाएगा 225। क्यों? क्योंकि बड़ा है, हमेशा बड़े से छोटे को डिवाइड करते हैं, राइट। तो हमारा डिविडेंड हो जाएगा 225 एंड हमारा डिवीजर हो जाएगा 135। तो पहले मैंने ये देख लिया कि 135 225 में कौन सा बड़ा नंबर है। जो बड़ा है उसको डेबिडेंट ले लिया, जो छोटा है उसको डिवीजर ले लिया। अब हम क्या करेंगे? डिवीजन एल्गोरिदम लगाएंगे। तो डिवीजन एल्गोरिदम लगाने के लिए हमको लॉन्ग डिवीजन करना पड़ेगा। तो आप साइड में लॉन्ग डिवीजन कर लो। डिविडेंड है आपका 225, डिवीजर है आपका 135, जस्ट डिवाइड कर लो, राइट। तो 135 अगर मैं 135 2 करूं इंटू 2 करूंगा तो 270 आएगा, तो बड़ा नंबर आ जाएगा। तो वन से ही करना पड़ेगा मुझे 135। तो जरा माइनस करो, 225 को माइनस करो 135 से, तो ये आपका आएगा 90, राइट। ये आपका आएगा 90। अब कर लेना, ठीक है। तो बन जाएगा, ये बनेगा 12, तो 0 ये 90, ठीक है। तो ये आ गया आपका 90। अब ये जो लॉन्ग डिवीजन आपने किया है ना, इसी लॉन्ग डिवीजन को हम सेम डिवीजन एल्गोरिदम के फॉर्म में यहाँ पर स्टेप नंबर 1 में लिखेंगे। तो बताओ, डिवीजन एल्गोरिदम के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे इसको? तो बताओ, हम ऐसे लिखेंगे, डिविडेंड था 225 मस्ट बी इक्वल टू डिवीजर 135 इनटू क्वोशिएंट। क्वोशिएंट कितना आया हमारा? 1, तो इनटू 1 प्लस रिमाइंडर विच इज 90, राइट। सो दिस इज स्टेप नंबर 1। हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम समझ रहे हैं। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम किस क्यों लगा रहे हैं, पहले ये याद रखना। हमको ये दोनों नंबर का एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ निकालना है, ठीक है। एचसीएफ निकालने का एक और भी तरीका जो आपने जूनियर सेक्शन में पढ़ा था, उसको हम आगे देखेंगे। फिलहाल अभी हम यहाँ पर एचसीएफ निकाल रहे हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से, और ये हो गया उसका स्टेप नंबर 1, ठीक है। अब
फट से स्टेप नंबर 2 में आ जाते हैं। हमारा यहाँ पर स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया, इसको अब यहाँ छोड़ देंगे। अब जल्दी से हम स्टेप नंबर 2 में आएंगे। अब जैसे ही हम स्टेप नंबर 2 में आते हैं, हमको अपनी फर्स्ट इक्वेशन ध्यान से देखनी है। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। तो हमको अपनी फर्स्ट इक्वेशन ध्यान से देखनी है। फर्स्ट इक्वेशन में आपको दो चीज देखना है, एक आपको डिवीजर देखना है, आपको डिवीजर देखना है, और एक आपको रिमाइंडर देखना है, राइट। अब तुम बताओ, डिवीजर है हमारा 135 और रिमाइंडर है हमारा 90। तो स्टेप नंबर 2 में आप क्या करोगे, जो फर्स्ट इक्वेशन में आपका डिवीजर आया है उसको एज्यूम करोगे लेट डिविडेंड इन स्टेप नंबर 2 इज नथिंग बट 135। यानी कि जो इक्वेशन 1 में आपका डिवीजर आया है उसको नेक्स्ट स्टेप के लिए हम डिविडेंड मान लेंगे, और जो इक्वेशन 1 में रिमाइंडर आया है उसको हम क्या मान लेंगे, हमारा डिवीजर मान लेंगे। तो डिवीजर कितना ले लिया मैंने, 90। अगेन अगेन अब आपको क्या करना है, फिर से सेम मेथड बेटा अप्लाई करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करना है। तो बताओ, डिविडेंड है 135, डिवीजर है 90, हम डिवाइड करते हैं तो 90 टू जा 180 हो जाएगा, तो वन जा लेना पड़ेगा। तो ये आ गया 90, माइनस करो 135 में से अगर आप माइनस करते हो 90 को तो इट विल कम आउट टू बी 45, राइट। तो बताओ, अगेन इसको अरेंज कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, 135 डिविडेंड मस्ट बी इक्वल टू डिवीजर विच इज 90 इनटू कोशेंट विच इज 1 प्लस रिमाइंडर विच इज क्या, 45। नाउ लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब थर्ड स्टेप में मूव करेंगे। अब मुझे मालूम है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हम थर्ड स्टेप में क्या करने वाले हैं, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से बना के देखो थर्ड स्टेप। चलो अब थर्ड स्टेप में देखो, जल्दी से बताओ सेकेंड स्टेप का डिवीजर क्या है, 90, और सेकेंड इक्वेशन में आपका रिमाइंडर क्या है, 45। तो ये हो गया रिमाइंडर। तो थर्ड स्टेप के लिए जो सेकेंड इक्वेशन में डिवीजर आया है उसको हम क्या एज्यूम करेंगे, डिविडेंड। तो लेट डिविडेंड इज इक्वल टू कितना, 90, एंड डिवीजर डिवीजर इक्वल टू कितना, 45। तो जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा ये, डिविडेंड। अगेन फिर से डिवाइड करें इसको हम यहाँ पर, चलो जल्दी से डिवाइड करते हैं। तो ये हो गया डिविडेंड, ठीक है, ये हो गया आपका डिवीजर 45, राइट। अब बताओ, अब क्या हो जाएगा, 45 टू जा 90 होता है, राइट। तो रिमाइंडर कितना आ गया आपका, 0। तो अब इसको फिर से लिख दो, बिल्कुल फुल स्पीड से फिर से लिख दो। तो क्या हो जाएगा, 90 मस्ट बी इक्वल टू 45 इनटू कोशेंट 2 प्लस रिमाइंडर दैट इज, सॉरी, प्लस रिमाइंडर दैट इज 0। रिमाइंडर कितना हो गया, 0। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब याद रखना, हम इस टाइप से कब तक सॉल्व करेंगे, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। एक बार हमारा 0 आ गया, इसका मतलब हमारा एचसीएफ आ गया। यानी कि अब हमारा एचसीएफ क्या आएगा, तो देखो बेटा, अगर थर्ड स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 आ गया तो सेकेंड स्टेप में जो आपका रिमाइंडर होगा वो ही आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। जो भी स्टेप में आपका लास्ट स्टेप में जहां पर भी अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो जस्ट उसके फर्स्ट पहले वाले स्टेप वाले का जो रिमाइंडर होगा वो ही आपका एचसीएफ होगा। तो देयरफॉर यहां पर मैं बोल सकता हूं कि द HCF of 135 and 225 is कितना, 45। यानी कि जो भी स्टेप में आपका लास्ट स्टेप में रिमाइंडर 0 आएगा, जस्ट उसके ऊपर वाले स्टेप का जो रिमाइंडर होगा वही आपका HCF होगा। तो दिस इज नोन एज अ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, सिंपल टॉपिक, राइट। तो आप इसको फटाक से वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। हम बिल्कुल स्पीड से इसका एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, और होपफुली आप लोग भी उसको सॉल्व करोगे मेरे साथ साथ, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। इसी का सेकंड भी सॉल्व कर लेते हैं। तो जल्दी से देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ, काफी बड़े नंबर्स दिख रहे हैं यहाँ पर, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 196 एंड 38220। आपको HCF निकालने बोल रहा है 196 एंड 38220। तो जल्दी से निकालो, क्या आएगा बताओ मुझे।
तो सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1, पहले तो यहां लिख देना बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। नाउ उसके बाद हम स्टेप नंबर 1 पे आ जाते हैं। तो हमारा स्टेप नंबर 1 क्या है? सबसे पहले आप देखो डिविडेंड सेलेक्ट कर लो, तो मैं ले लेता हूं डिविडेंड मेरा है 38220 और मेरा जो डिवीजर है वो है 196। मैं फुल स्पीड से इसका डिवाइड करता हूं। डिवीजर है 196, डिविडेंड है 38220। काम करते हैं, चलो जल्दी से करें। सबसे पहले वन ही जाएगा 196, ठीक है। तो 382 को अगर मैं माइनस करूं 196 से, तो ये आ रहा है आपका 186। 186, तो यहां से 2 नीचे आ जाएगा। अगेन बताओ कितने जा जाएगा? अगर मैं डिवाइड करूं 196 मल्टीप्लाई करूं 196 को 5 से, तो नहीं, 9 सा करना पड़ेगा, काफी बड़ा नंबर है ना। 9 सा करना पड़ेगा, आप चेक करके देखना, आप रफ में मल्टीप्लीकेशन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आ जाएगा 1764। तो जल्दी से बताओ ये कितना आ जाएगा? 1764 माइनस 1862, तो ये आ रहा है आपका 98। ठीक है, अगेन यहाँ जीरो उतरेगा, तो 980, 980 कितने जा रहा है? डायरेक्ट चला जा रहा है, 5 जा 980, तो 000 ना। बढ़िया, एक ही स्टेप में सॉल्व हो गया। फर्स्ट ही स्टेप में रिमाइंडर 0 आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले स्टेप में हमारा एचसीएफ आ गया 38220, डिविडेंड मस्ट बी इक्वल टू डिवीजर 196 इनटू क्वोशिएंट 195 प्लस रिमाइंडर कितना आ गया? 0, राइट। तो देखो आ गया डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो अब इसमें फर्स्ट स्टेप में ही आपका जो रिमाइंडर था वो 0 आ गया। तो अब इस केस में एचसीएफ क्या रहेगा? तो इस केस में एचसीएफ क्या रहेगा बेटा? जो आपका डिवीजर था, जो आपका डिवीजर था, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में ही रिमाइंडर 0 आ गया, तो जो आपका डिवीजर है वो ही आपका क्या रहेगा? एलसीएम रहेगा, राइट। तो यानी कि अब एचसीएफ रहेगा, सॉरी, एचसीएफ इज इक्वल टू आप डायरेक्ट लिख सकते हो, डेट इज 196। अगर फर्स्ट स्टेप में ही आपका ये 0 आ जा रहा है तो अच्छा, एक चीज और मैं नोट बताना चाहूंगा आपको, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी जो हमने सॉल्व किया था, अगर आप उसका थर्ड स्टेप देखो, तो थर्ड स्टेप का जो डिवीजर था और सेकंड इक्वेशन का जो रिमाइंडर था वो सेम था, ठीक है। तो आप लास्ट स्टेप के डिवीजर को भी एचसीएफ बोल सकते हो और सेकंड इक्वेशन के रिमाइंडर को भी एचसीएफ बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया, तो मैं डायरेक्टली इसके डिवीजर को एचसीएफ बोल सकता हूँ, तो मेरा एचसीएफ आ जाएगा 196। तो दिस इज नथिंग बट यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। होपफुली आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके क्वेश्चंस अब आप लोग और ट्राई करके देखना, अगर कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो चलो फटाक से वर्ड प्रॉब्लम पे भी मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं, जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया है। अब इसको समझाने से पहले एक चीज याद रखो कि जब भी एचसीएफ की बात करते हैं हम ना, तो एचसीएफ में दो नोट पॉइंट याद रखना, कि कभी भी अगर हमको मैक्सिमम की बात कर रहा है, कभी भी अगर हमको क्वेश्चन में मैक्सिमम की बात करेगा, मैं अब वर्ड प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं, एचसीएफ से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम आपको आरडी शर्मा में मिल जाएंगे। तो एचसीएफ से रिलेटेड जो भी वर्ड प्रॉब्लम होंगे ना, उसमें एक चीज याद रखना कि अगर मैक्सिमम बोला है क्वेश्चन में, कहीं वर्ड मैक्सिमम आया है, तो वी ऑलवेज हैव टू फाइंड एचसीएफ। क्या निकालना होगा हमको? एचसीएफ, ठीक है। मैक्सिमम बोले और ग्रेटेस्ट बोले, तो इन सब केसेस में हमको क्या निकालना होता है? एचसीएफ। अगर वर्ड प्रॉब्लम में कहीं पर मैक्सिमम और ग्रेटेस्ट बोला गया है, तो उस केस में हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। और समटाइम्स एक बहुत ही डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आता है बेटा। जैसे मैं आपको एक बताता हूं, हम कुछ स्टूडेंट्स को टूर में लेके गए हैं और हमको वहां पर रूम बुक करना है। तो तुम बताओ मिनिमम रूम कब लगेगा? मिनिमम रूम कब लगेगा?
जब हम एक एक रूम में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डालेंगे, राइट और नॉट? अगर हम एक टूर में स्टूडेंट्स को लेके गए हैं तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स कब लगेंगे? जब हम उनको उन रूम्स में मैक्सिमम बच्चों को फिल करेंगे। तो ये क्वेश्चन अजीब टाइप का आता है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट मैक्सिमम नंबर ऑफ, आपको स्टूडेंट्स दिए होंगे, आपको ए बी सी ऐसा करके स्टूडेंट्स दिए होंगे, तो आपको बोला होगा कि एक एक रूम में हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को फिल करना है, एक रूम में हमको मैक्सिमम स्टूडेंट्स को फिल करना है। तो आप निकालो कितना आएगा, तो नंबर ऑफ रूम्स निकालो। तो नंबर ऑफ रूम्स निकालने बोला है और एक रूम्स में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को फिल करने बोला है। तो याद रखना यहाँ वर्ड मैक्सिमम सीधा सीधा डिनोट करेगा आपको एचसीएफ को, ठीक है? तो ये चीज याद रखना। और इसी क्वेश्चन को एक उल्टे टाइप से भी दिया रहता है, जस्ट इसके उल्टे टाइप से दिया रहेगा। कैसा उल्टा टाइप से दिया रहेगा? तो वो बोलेगा कि अगर आप किसी स्टूडेंट्स को टूर में लेके गए हो तो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स। ध्यान से देना, सुनना, कि अगर हमको सारे रूम्स में स्टूडेंट्स को रखना है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को रखना है, तो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स। ऐसा भी जस्ट उल्टा वो दे देता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को निकाल रखना है एक एक रूम में, तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स निकालो। तो याद रखना, मिनिमम सोच के कंफ्यूज मत हो जाना कि एलसीएम निकालना है, एचसीएफ ही निकालना है, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स तब ही आएगा जब हम उसमें मैक्सिमम बच्चों को फिल करेंगे। इसका एक क्वेश्चन जो मैंने अभी सेकेंड स्टेटमेंट आपको बताई, थ्योरेटिकली आपको नहीं समझ में आएगा, मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। एग्जांपल में एनसीईआरटी का इसका एक क्वेश्चन दिया है, बर्फी वाला क्वेश्चन है। चलो दिखे, फटाक से मैं आपको थर्ड क्वेश्चन समझाता हूं। थर्ड क्वेश्चन में देख लो क्या दिया है। एन आर्मी कंटाइनमेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर। जल्दी से बताओ, आर्मी कंटाइनमेंट ऑफ 616 मेंबर, कितने मेंबर है? 616। और बैंड मेंबर्स कितने दिए हैं? 32 मेंबर्स। तो ये दो नंबर मुझे दिया है, 616 दिया है और मुझे क्या दिया हुआ है? 32 दिया हुआ है, राइट? अब देखो क्या बोला है, in a parade the two groups are to be marched in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? क्या वर्ड आ गया यहाँ पर? मैक्सिमम। अभी मैंने आपको जस्ट बताया था, मैक्सिमम बोलेगा तो हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे, राइट? ये चीज बेटा आप कॉपी में लिख लो, नोट कर लो, ये चीज आपको याद रहनी चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए कि एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ किस केस में निकालेंगे? जब हम हमको मैक्सिमम बोले, ग्रेटेस्ट बोले, तब हम हमेशा एचसीएफ निकालेंगे। तो हमको इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। हमने अभी एचसीएफ निकालने का मेथड पढ़ा है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। फटाक से बताओ बिल्कुल कैसे बनेगा। डिविडेंड ले लेंगे 616, डिवीजर ले लेंगे 32। तो जल्दी जल्दी बताओ क्या बनेगा। चलो फट से यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से हम बनाते हैं। आप यहां लिख लेना, बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, राइट? चलो डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ ले लेंगे 616, ये ले लेंगे 32। तो बताओ कितने सा जाएगा? 32 मेरे ख्याल से पहले तो वनजा कर लेते हैं, है ना? एक साथ बड़ा नंबर वनजा कर लेते हैं। तो 61 माइनस 32 ये हो गया 29, और ये 6 उतर गया नीचे। तो अब देखो जरा, 296, ये 9 जा रहा है क्या? 9 जा जाएगा। 32 9 जा अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 288, राइट? तो 288 को अगर मैं माइनस करूं 296 से, तो ये आ रहा है मेरा 8। ठीक है, तो जल्दी से इसी स्टोरी को यहाँ पर लिख देते हैं अच्छे से। 616 मस्ट बी इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब जल्दी से बताओ, इक्वेशन नंबर सेकंड बनाने के लिए डिविडेंड क्या हो जाएगा? 32, ये हमारा डिविडेंड हो जाएगा, और डिवीजर कितना हो जाएगा हमारा? 8। तो जल्दी से डिवाइड करें, ये हो गया 32, ये हो गया 8, 8 4 सा 32, ये तो मालूम ही है हमें। तो जल्दी से लिख देते हैं 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0। बहुत अच्छी बात है, सेकेंड स्टेप में ही रिमाइंडर 0 हो गया। तो बताओ आपका एचसीएफ क्या आ गया? योर एचसीएफ इज 8। एचसीएफ कितना आ गया आपका? 8। तो दिस मस्ट बी योर आंसर। कैसे लिखोगे आंसर को? स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना। आपको पूछा था व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च इज
8, ठीक है। सो दिस मस्ट बी योर आंसर। ऐसे आपको वर्ड प्रॉब्लम्स एग्जाम में मिलेंगे जिसमें आपको पढ़ के समझना पड़ेगा कि एचसीएफ का है कि एलसीएम का है। तो एचसीएफ का समझने के लिए हमेशा ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट या मैक्सिमम इस टाइप की बातें वो बोलता है। मैंने बताया था एक अलग टाइप का भी क्वेश्चन आता है जो मैं आपको सेकंड स्टेटमेंट बता रहा था, वो देखो वो ये आपको यहाँ पर चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ये क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल क्वेश्चन एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है ये। पढ़ो इसको क्या दिया है। देखो, अ स्वीट सेलर हैज 240 काजू बर्फीज। तो कितने बर्फीज हैं वो, काजू बर्फीज कितनी है, 420। तो ये एक नंबर मुझे 420 दिया है। एंड 130 बादाम बर्फीज, दूसरा नंबर क्या दिया है मुझे, 130, ठीक है। शी वॉन्ट्स टू स्टैक देम इन सच अ वे दैट ईच स्टैक हैज द सेम नंबर एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। अब आप ध्यान से देखो क्या बोला है उसने, शी वॉन्ट्स टू स्टैक देम इन सच अ वे दैट ईच स्टैक हैज द सेम नंबर। हर एक स्टैक में, कभी आप स्वीट शॉप गए होंगे तो वो मिठाइयों को ऐसा स्टैक में अरेंज करके रखते हैं। तो उसने क्या बोला है कि ये दोनों बर्फीज को हमको ऐसा अरेंज करना है कि हर एक स्टैक में जो नंबर ऑफ बर्फीज रहे वो सेम रहे, और दे टेक अप द लीस्ट एरिया, और वो कम से कम एरिया में रखे होने चाहिए। तो तुम एक चीज बताओ मुझे, जल्दी से सोच के बताओ, अगर इन बर्फीज को कम से कम एरिया में रखना है तो ज्यादा से ज्यादा बर्फी को एक स्टैक में रखना पड़ेगा, राइट और नॉट। अगर मैं बोलूं कि एरिया इतना सा ही है और एरिया कम से कम लेना है और बर्फी को भी अरेंज करना है, तो हर एक में मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज को रखना पड़ेगा, क्योंकि एरिया कम है तो बर्फीज को मैक्सिमम रखना पड़ेगा। तो देखो क्या बोला है, व्हाट इज द नंबर दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक। तो हमको हर एक स्टैक में मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी रखना पड़ेगा, तभी मिनिमम एरिया आएगा। तो ये वो क्वेश्चन है जो मैं आपको बोल रहा था। इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, एचसीएफ। देखो यहाँ पर लीस्ट देख के कंफ्यूज मत हो जाना कि मिनिमम बोला है, मिनिमम नहीं बोला है भाई, मिनिमम एरिया बोला है। तो उससे हमको ये समझ जाना चाहिए मिनिमम एरिया है तो बर्फीज को अरेंज करने के लिए मैक्सिमम बर्फी रखनी पड़ेगी। तो मैक्सिमम वाला ही ये केस है, और मैक्सिमम वाले केस में हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो बिना देर किए फटाक से ये इसका एचसीएफ निकालो। चलो, हमारे पास 420 है, इसको हम डिविडेंड ले लेते हैं 420, एंड डिवीजर हो गया आपका 130। तो जल्दी से डिवाइड कर लें। तो चलो बताओ क्या हो जाएगा, ये हो गया 420, ये हो गया 130, कितने सा जाएगा, तो 130 3 सा करूं कि 4 सा, तो एक मिनट, 4 सा बड़ा हो जाएगा। तो अपन एक काम करते हैं, 3 सा करते हैं। तो 3 सा करेंगे तो ये आ जाएगा 390। जरा माइनस करना भाई, 390 को 420 से अगर माइनस करोगे तो 30 बचेगा। तो जल्दी से लिखो इसको यहाँ पर, 420 मस्ट बी इक्वल टू 130 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर 30। जल्दी से नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम डिविडेंड ले लेंगे 130 और डिवीजर ले लेंगे 30। तो इसको भी कर लेते हैं, 130 और ये हो गया आपका 30, ठीक है। तो बताओ कितने सा जाएगा, 30 4 सा जाएगा, राइट, 4 सा जाएगा 120। तो ये आ जाएगा आपका, बचेगा 10। तो इसको भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर इसकी स्टोरी। तो 130 मस्ट बी इक्वल टू 30 इंटू 4 प्लस 10। जल्दी से नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ, डिविडेंड कितना हो जाएगा 30, डिवीजर कितना हो जाएगा 10। अब कर लें 30 10 10 3 जा 30 0 0। तो बताओ क्या लिखेंगे इसको, 30 मस्ट बी इक्वल टू 10 इंटू 3 प्लस 0। बताओ कितना एचसीएफ आ गया आपका, कितना एचसीएफ आ गया 10। तो आपका एचसीएफ आ गया 10। देयरफॉर आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था, आपको क्वेश्चन में पूछा था, देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पूछा था, हाँ, व्हाट इज द नंबर दैट कैन बी प्लेस इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस। तो कितने नंबर्स की बर्फी, कितनी बर्फी रखनी पड़ेगी हर एक स्टैक में मिनिमम एरिया के लिए, तो हमको कितनी बर्फी रखनी पड़ेगी 10। तो दिस मस्ट बी योर आंसर, ठीक है। तो होपफुली यहाँ पर आपको समझ में आया होगा।
तो बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा ये लेक्चर गया मुस्कुराहट के साथ। इसको अब हम एंड करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। चलो, थैंक यू क्लास, आज के लिए क्लास को यही एंड करते हैं। अच्छा, एक चीज बोलना भूल गया मैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।